डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10 और 12 दोनों के बच्चों के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लस कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन, ठीक है ना। तो हम आइए आपको बताते हैं जीरो से, एकदम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, और आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, 100% समझने की हमारी गारंटी है। देखिए, मान लीजिए ये प्रिज्म है, ठीक है। ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये हो गया प्रिज्म का कोण ए, ठीक है। मान लो यहां से कोई किरण, आपतित किरण आती है, ठीक है। तो ये यहां से हमने क्या डाल दिया, अभिलंब। अब आप जानते हैं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये जो किरण है ये कहाँ जा रही है, वायु से। ये वायु है ना, वायु से कांच में जा रही है, तो कांच सघन माध्यम है, तो ये इसका मार्ग तो ये है, लेकिन इधर ना जा करके थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये इस तरह से जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया ये वाला इसका अभिलंब। अब आप ये जानते हैं कि प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अब देखो कांच से वायु में आएगा तो ये हो गया अभिलंब, ठीक है। तो अभिलंब हो गया, तो ये अभिलंब से क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा, यानी ये कुछ ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो आपके समझ में 100% आएगा, बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं। तो अब इसको थोड़ा आप ऐसे आगे बढ़ाओ, तो यहां पर काट रही है, तो यहां पर जो गिर रही है इसको पॉइंट पी मान लो, ठीक है। इसको आप क्यू मान लो और इसको आप आर मान लो, ठीक है। अब देखो ऐसा लग रहा है कि ये किरण यहां से आ रही है, तो ये जो पॉइंट है इसको आप क्या मान लो, यस मान लो, ठीक है ना। इस पॉइंट को क्या मान लो, यस। तो आप देख सकते हैं इस आपतित किरण का मार्ग ये है, और ये जो अपवर्तित किरण है ऐसा लग रहा है कि ये इस डायरेक्शन से आ रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है। तो इसके बीच ये जो कोण बना इसको हम अल्पतम विचलन कोण मान लेते हैं, डेल्टा एम, ठीक है ना, मान लेते हैं। इसका जो विचलन कोण हुआ, चूंकि निर्गत किरण मतलब अपवर्तित किरण और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा विचलन कोण, ठीक है, डेल्टा एम। अब आराम से हम इसको लगाने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का। तो मान लो, माना एबीसी प्रिज्म है, एबीसी क्या है, एबीसी प्रिज्म है, तथा ए प्रिज्म का कोण है, ए प्रिज्म का कोण है, एवं और क्या मान लिया जाए, एवं विचलन कोण, विचलन कोण डेल्टा है, ठीक है। अच्छा, अब आप जानते हो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आई, और ये अभिलंब है और ये आपतित किरण, इसके बीच का जो किरण होगा कोण, इसको हम अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा आर, ठीक है। अब देखो, तो अब ये अभिलंब है, ये क्या है, अपवर्तित किरण है, इसके बीच का जो कोण बनेगा इसको हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर, ठीक है। तो देखो ये
ये आर है ना, तो ये भी हमारा आर ही होगा, क्योंकि कांच में था तो कांच में ही है, तो इसके लिए इसका कोण आर ही होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ बाई में आई था तो यहाँ बाई में जा रहा है, ये भी क्या होगा, आई होगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा, अब हम टॉपिक पे आते हैं। देखो यहाँ लिखिए त्रिभुज पी, ये वाला पी एस आर, ठीक है ना, त्रिभुज पी एस आर में, ठीक है, त्रिभुज पी एस आर में क्या होगा, एस पी आर, यानी ये वाला कोण एस पी आर, एंगल एस पी आर प्लस एंगल एस आर पी, एंगल एस आर पी बराबर हो जाएगा डेला एम। ठीक है ना, थोड़ा इसको हम जूम कर देते हैं यहाँ साइड में, देखो ये है हमारा, ठीक है ना, ये है ये वाला, तो ये जो पॉइंट है ये यस है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, पी है, और ये पॉइंट क्या है, आर है, और ये डेला यम है। तो आप ये त्रिभुज का एक नियम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, बहिष्कोण अंतर सुदूर स्थित कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण का जो योग होगा इस डेला यम के क्या होगा, बराबर होगा। तो वही यहाँ हमने लिखा। अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए, इसका मान होगा कितना, तो ये तो अब आप ये पढ़े हैं कि ये अगर दो कोण एक दूसरे को काटे तो समूह कोण समान होते हैं, तो ये वाला इसके बराबर होगा, तो ये वाला आई है, तो ये वाला टोटल आई होगा। तो अगर इसमें से आर को हम घटा दे तो इस कोण का मान निकल जाएगा, इस तरह से, यही तो है, देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, आई है, और ये टोटल कितना है, ये टोटल आर है, तो पी एस आर का मान कितना होगा, तो अगर हम इतने में से इतने को घटा दे तो इतने का मान निकल जाएगा, तो इतने का मान क्या है, आर है, क्या है, आर है, और इतने का मान कितना है, आई है, तो इसको हम लिख सकते हैं या आई माइनस आर, ठीक, प्लस ऐसे यहाँ भी, तो इसको थोड़ा ऐसे आगे बढ़ाइए, इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, ये क्या है, आर है, आई है, तो ये भी टोटल आई ही होगा, तो ये भी हो जाएगा आई माइनस आर, ठीक है, बराबर हो जाएगा डेला एम, या आई माइनस आर प्लस आई माइनस आर, ब्रैकेट को हटा दीजिए, बराबर हो गया डेला एम, आई आई, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, आई प्लस आई माइनस आर बराबर डेला एम, या क्या करिए, आई प्लस आई, ठीक है ना, माइनस को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आर प्लस आर बराबर हो जाएगा डेला एम, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम यहाँ देखो ये त्रिभुज बन गया, ए पी सॉरी चतुर्भुज ए पी क्यू आर, ठीक है ना, तो यहाँ लिखिए चतुर्भुज, यहाँ लिख दे रहे हैं चतुर्भुज ए पी क्यू आर में, ठीक है ना, एंगल आर ए पी प्लस एंगल पी ए क्यू, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए बराबर हो जाएगा 360 अंश। कहाँ से आया, यहाँ लिख दीजिए पी ओ क्यू, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 अंश होता है। देखो ये कोण हो गया, ये कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो ये चतुर्भुज बन गया ना, ऐसे इस तरह से देखिए क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। अब आप जानते हो जो अभिलंब होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये हमारा 90 डिग्री होगा ए पी क्यू, क्योंकि ये अभिलंब है ना, तो अभिलंब क्या होता है, 90 अंश का कोण बनाता है, तो ये 90 अंश हो जाएगा, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 90 अंश, फिर ए आर ए पी, नहीं ये नहीं पता है तो इसको ऐसे ही आर ए पी को हम केवल ए लिख सकते हैं, प्लस ए पी क्यू की जगह पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस पी क्यू आर, तो पी क्यू आर नहीं पता है, इसको ऐसे रहने दो, एंगल पी क्यू आर
प्लस एंगल क्यू आर ए। तो क्यू आर ए तो ये भी हमारा अभिलंब है ना, ये भी अभिलंब है, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री बराबर 360। यह हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल क्यू बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 360 और 90 90 180 होगा। और जब उधर पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा 180। तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू बराबर हो जाएगा 180। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, इसको क्या मान लिए, समीकरण नंबर 2 मान लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक, तो क्या होगा, ये वाला आर है, ये वाला भी आर है, तो जाएगा आर प्लस आर, फिर प्लस हो जाएगा एंगल क्यू बराबर हो जाएगा 180 अंश। ये कहां से आ गया, यहाँ लिख दीजिए पॉट, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, अब देखो आर प्लस आर प्लस क्यू बराबर 180, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ देखो 2 और 4 से, समीकरण 2 व 4 से, अब देखिए 2 में a प्लस क्यू बराबर 180 अंश है, 4 में इतना बराबर भी 180 अंश है। कहने का मतलब a प्लस क्यू बराबर है r प्लस क्यू के। यहाँ लिखो, इसलिए एंगल a प्लस एंगल क्यू बराबर हो जाएगा r प्लस क्यू। तो देखो ये q से q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो बचेगा एंगल a बराबर r प्लस आर मतलब 2r। ठीक है, बहुत आसान है। देखो या r बराबर क्या हो जाएगा, या r बराबर हो जाएगा एंगल a बाई 2, या r बराबर a बाई 2 भी लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर मान लीजिए 5। अब यहाँ देखो समीकरण 1 में r प्लस आर, ठीक है ना, यहाँ देखो ये है ना, इसको यहाँ क्या करिए रख दीजिए। समीकरण 1 में r प्लस आर के जगह पर क्या रखते हैं, r प्लस आर का मतलब 2r हो गया, r प्लस आर का मतलब क्या हो गया 2r, तो यहाँ रख देते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में r प्लस आर बराबर 2r बराबर a रखने पर, तो यहाँ क्या रख देंगे हम, यह आई प्लस आई, और इसके जगह पर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर a हो जाएगा, r प्लस आर की जगह पे ये हो गया माइनस a बराबर हो जाएगा डेला m। ठीक है, i प्लस आई का मतलब क्या हो गया 2i, इसको पक्षांतर कर दीजिए तो जाएगा डेला m, ये माइनस इधर आएगा प्लस a हो जाएगा, या i बराबर हो जाएगा डेला m प्लस a मल्टीप्लाई ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 5 मान लीजिए, 6 मान लीजिए। ठीक है, अब हमें अपवर्तनांक निकालना है, तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखो, इसलिए स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, ठीक है ना, स्नेल ने ही अपवर्तनांक का सूत्र दिया था, क्या था, n बराबर साइन आई बाई साइन आर, यही होता है ना, या n बराबर हो जाएगा साइन आई की जगह पे क्या लिख देंगे, आई का मान देखो यहाँ निकला डेला m प्लस a बाई 2, ये हो जाएगा डेला m प्लस a अपॉन 2 अपॉन साइन r, r का मान क्या निकला है a बाई 2, ये हो जाएगा हमारा a अपॉन। देखिए बहुत ही आसान था, बहुत ही मस्त था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सूत्र को 1 से 2 बार खुद से ट्राई करिए, और एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप और देख लीजिए, और अगर आपको लगे कि वीडियो स्लो मोशन में है तो इसको आप थोड़ा फास्ट स्पीड करके देख सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा।